अ, ये 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 ध्रुव जो है सच में ऐसा पाना चाहते हैं। तो नारद मुनि को बहुत सारे टीचिंग्स बता रहे हैं, तो उसमें से खासकर जो अभी 34वां श्लोक आएगा वो बहुत ज्यादा फेमस है। उस श्लोक के आधार पर ही आज के जमाने में बहुत लोगों ने बहुत सारी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं मोटिवेशन की, केवल एक श्लोक के आधार पर इतना कुछ लिखा जा सकता है। तो वो अगला श्लोक है, पहले हम लोग 33वां देखेंगे। तो 33वें श्लोक में नारद मुनि बोल रहे हैं, एक व्यक्ति को चाहिए, ध्रुव को समझा रहे हैं, कि वो सभी स्थितियों में संतुष्ट रहे, चाहे मुश्किलें आए चाहे प्रसन्नता आए। आप लोग स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं, जो अंग्रेजी में है, जो भी भगवान की इच्छा से मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो इस प्रकार से प्रयास करता है वो अविद्या के अंधकार को आसानी से पार कर पाता है। तो प्रयास तो करना पड़ेगा। नारद मुनि ये नहीं बोल रहे हैं कि खाओ पियो सो जाओ नहीं, प्रयास तो है ही, लेकिन प्रयास जो है वो किस मनोवृत्ति से, किस मानसिकता से करना चाहिए, कि ये समझ के कि मैं अपना प्रयास करूंगा, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे मुझे इस एंडेवर से, इस प्रयास से मुझे सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, जो भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में केवल हमारा प्रयास है। आपने सुना है गीता का फेमस श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। तो हम आते हैं 34वें श्लोक पे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ओके, तो ये श्लोक बहुत फेमस है। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रिम समनाद अन्विच्छेन ना तापे अभिभूयते। ना तापे, ताप, ताप मतलब होता है जलना, नहीं, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में टेम्परेचर को ताप बोलते हैं। तो हम, ताप मतलब है कष्ट, दुख। तो नारद मुनि बता रहे हैं क्या करने से हम दुख से अपने आप को पूरी तरह बचा सकते हैं। जानना चाहेंगे ना? हम सभी लोग, कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन दुख फिर भी आ जाता है। तो दुख से कैसे बचना है नारद मुनि बता रहे हैं ध्रुव को, क्योंकि ध्रुव एक बड़े लक्ष्य पे जा रहे हैं। 5 साल का बालक जा रहा है भगवान को प्राप्त करने अकेले जंगल में, तो बड़ी कठिनाई आने वाली है। तो नारद मुनि इसको पहले से ही तैयार कर रहे हैं उसके लिए। तो नारद मुनि इसको बोल रहे हैं गुणा अधिकम अधिकात, यानी गुण, क्वालिटी में, नेचर में, अगर हमसे अधिक, हमसे गुणगान कोई व्यक्ति हमें मिले तो हमें क्या करना चाहिए? मुदम, प्रसन्न होना चाहिए। यानी हमसे कोई ज्यादा गुणवान है, गुणवान मतलब मुख्य रूप से 6 प्रकार के गुण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यस्य चैव शन्नम भग इतिंगना, है ना। वेद व्यास जी के पिताजी पाराशर मुनि ने पहले पुराण विष्णु पुराण में बताया गया है कि मुख्य 6 गुण कौन से हैं, जिसके आधार पर बाकी गुणों को हम उनको निर्धारित कर सकते हैं। तो ये 6 गुण पूरी तरह भगवान कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण आकर्षित करते हैं। रावण से कंस से लेकर यशोदा माँ तक सब लोग कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं अलग अलग कारणों से। तो ऐसे ही ये हमसे अधिक कोई गुणी व्यक्ति हमको मिले, यानी कि हमसे कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, कोई हमसे ज्यादा पैसा रुपए वाला हो, कोई हमसे ज्यादा फेमस हो, कोई हमसे ज्यादा खूबसूरत हो, कोई हमसे ज्यादा बलशाली हो, तो हम लोग सामान्य रूप से क्या सोचते हैं? हम लोग सामान्य रूप से ईर्ष्या करते हैं, या हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हमको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लगने लगता है, अरे भाई ये कौन आ गया, अभी तक तो मैं यहाँ का नेता था, अभी कौन आ गया मुझसे बढ़ के। लेकिन नारद मुनि बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने से ज्यादा अधिक या अपने से ज्यादा उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलो तो उसके लिए तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम इसको चर्चा करेंगे। और मैत्रिम समानाद अनविच्छेन, जो समान व्यक्ति है, जो उन गुणों में आपके समान है, उनसे मैत्री करनी चाहिए, उससे मित्रता करनी चाहिए, उससे विचारों का, सेवाओं का, भावनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। और
अनुक्रोशम गुणाधमात, जो गुण में अधम है, जो हमसे नीचे हैं किसी चीज में, हमसे मान लो बुद्धि में कमजोर है, या मान लो हमसे धन संपदा में कमजोर है, या बल में कमजोर है, किसी एक गुण में कम है, तो हमें उनके प्रति दया रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जो व्यक्ति इन तीन सिद्धांतों के आधार पर जिएगा, उसको कभी दुख नहीं होगा। ये नारद मुनि का शिक्षा है यहाँ ध्रुव को। तो ये शिक्षा पालन करना इतना कठिन क्यों है? ये बहुत कठिन है एक्चुअली, इसको पालन करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि सामान्य तौर पे जब हम अपने से किसी उच्च व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारे मन में आता है कि ये क्यों, मैं क्यों नहीं। हमारे अंदर ये ईर्ष्या की भावना रहती है, भाई ये क्यों यार, मतलब मैं भी तो हूं, मुझे क्यों नहीं। और ये ईर्ष्या ही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। देखिए 6 प्रकार के मुख्य विकार होते हैं, मतलब 6 प्रकार की गंदगी हमारे हृदय के अंदर है, हम सबके अंदर, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। काम यानी कि लस्ट, अवांछित इच्छाएं, क्रोध, क्रोध आप जानते हैं, लोभ, लोभ मतलब ग्रीड, काम क्रोध लोभ, मोह, मोह मतलब इल्यूजन, मतलब एक सपने में जीना, हकीकत को नहीं समझ पाना, एक गलत धारणा बना लेना। मद, मद मतलब प्राइड, अत्यधिक अहंकार, और मत्सर्य, मत्सर्य मतलब ईर्ष्या। तो जहां पे क्रोध होता है वहां पे काम भी होता है। काम क्रोध लोभ मोह एक लाइन में है, सीरीज में है। क्रोधित व्यक्ति तब होता है जब उसकी काम वासनाओं को रोका गया है। ऐसी थोड़ी ना व्यक्ति बिना मतलब क्रोधित हो जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पागल व्यक्ति की बात नहीं। उसके और उसकी इच्छाओं के बीच में कोई व्यक्ति आता है, कोई वस्तु आती है, तो उस वस्तु या उस व्यक्ति के ऊपर उसका क्रोध निकलता है। तो क्रोध जहां है वहां काम वासना है। ऐसे ही लोभ, तो ऐसे इस प्रकार से सबसे जो मुश्किल है जिसको हटाना वो है मत्सर्य। कोई व्यक्ति काम वासना को छोड़ सकता है, वो संसार को छोड़ दिया, उसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया, उसने अपने पुरुष को छोड़ दिया, वो तब भी इतना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली त्याग करना इतना मुश्किल नहीं है, उससे ज्यादा मुश्किल है और कई गुना मुश्किल है ईर्ष्या को छोड़ना। ईर्ष्या बहुत मुश्किल है छोड़ना, क्योंकि हम सबके पतन का कारण क्या है कि हम कृष्ण से ईर्ष्या कर बैठे, हम भगवान से ईर्ष्या कर बैठे, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। इस जगत में वही लोग आते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और कुछ लोग होते हैं नित्य सिद्ध जिनको भगवान भेजते हैं। ओके, आप लोग म्यूट रखिए प्लीज। राइट, म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो ईर्ष्या को हटाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ये कई जीवन भी लग सकते हैं, एक जीवन भी कम पड़ सकता है। तो इसलिए कम से कम ईर्ष्या को बढ़ाना तो नहीं चाहिए। और हमारा जो आज का कल्चर है, आजकल की संस्कृति है, वो ईर्ष्या को बढ़ाने वाली है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक बार अपने चाची को एक बुक पढ़ते हुए देखा। तो बुक का नाम था कि जीवन में सफल कैसे हो, कैसे संसार में सफल हुआ जाए। बहुत इस तरह की मोटिवेशनल तथा कथित इंस्पिरेशनल बहुत सारी बुक्स लोग लिखते रहते हैं आजकल, बहुत सारे नॉवेल टाइप ये सब लिखा रहता है। तो उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति आपसे आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति संसार में आपसे आगे बढ़ रहा है, उसके प्रति जो आपकी द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, उसको आप अपने हृदय में रखो, उसको बुझने मत दो। क्योंकि ये जो आग है ये आपको चला के रखेगी, ये आपको ठंडा नहीं होने देगी, और आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। क्योंकि आपको एक टारगेट है, मुझे उससे आगे जाना है, मुझे इससे आगे जाना है। और उसके प्रति जो द्वेष भावना है उसको बाहर मत आने दो। जब आप उस व्यक्ति से मिलो तो उसके सामने अच्छा अच्छा व्यवहार करो, लेकिन मौका मिलते ही आप अपनी इस भावना को उसको जलाने के लिए प्रयोग करो, उस व्यक्ति को तबाह करने के लिए प्रयोग करो। ये सब लिखा जाता है मोटिवेशनल बुक्स में। तो देखिए ये हमारा आजकल का कल्चर है, मोटिवेशनल बुक्स में, मूवीज में, हर जगह इसी चीज को कि कैसे हम जो है सेल्फ, अपने आप को कैसे हम आगे बढ़ाएं, और फिर हम सब दुनिया को बता सके देखो हमने इतना कर लिया है ना, मेरा बेटा तो अमेरिका में पढ़ता है, मैंने तो ये किया है वो किया है ना, दूसरे को गिराने के लिए।
मुझे अपने आप को ऊपर दिखाने की, ये कल्चर बहुत कॉमन है। तो इस ऐसे कल्चर में या ऐसी मानसिकता में समस्या क्या है कि हमें आज जिस चीज पे घमंड है, आज हमारा जो गुण अधिक है, वो हमेशा नहीं रहने वाला, वो धीरे धीरे कम होगा, ये खत्म भी हो सकता है। तो इसलिए अगर हम आनंद के मार्ग पे रहना चाहते हैं तो हमारे पास जो वस्तुएं हैं या हमारे पास जो हमने अचीवमेंट्स किए हैं उनके ऊपर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा से ही होता है। जैसे हिंदी में एक कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। कोई गधा भी आज बहुत बड़ा पहलवान बन सकता है। आपको प्रूफ चाहिए? आप लोग अभी संसार का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है अमेरिका का राष्ट्रपति। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और आप देख लीजिए किस प्रकार के लोग वो चुनाव लड़ रहे हैं। जो दोनों कंटेंडर्स हैं, जो कि इस पूरे पृथ्वी के सबसे पावरफुल लोग बनने वाले हैं, वो दोनों की ही चरित्र हम सब जानते हैं। तो अगर गधा भी कोई व्यक्ति है, लेकिन अगर उसके ऊपर भगवान मेहरबान है, उसके पुराने कर्म फल अच्छे हैं या जो भी है कई कारणों से, तो वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। और आप बहुत अच्छे भी हैं, गुणवान भी हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन अगर आपका पिछला भाग्य आपके साथ नहीं है, पिछले कर्म आपके अच्छे नहीं है, तो हो सकता है कि आप कभी एमएलए का चुनाव भी ना जीत पाओ। तो कहने का मतलब है कि हमें ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति को सक्सेस अगर मिली है संसार में, तो वो भगवान की कृपा से मिली है। तो इसलिए हमें उस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज ही व्यक्ति इतना ऊपर है, आज ही व्यक्ति इतना ऊंचा है क्योंकि भगवत कृपा उसको प्राप्त है, या इसकी बहुत इच्छा थी तो भगवान ने इसको उसके कर्मों के अनुसार दिया है। तो जब भगवान ने इसको दिया है तो हम उससे द्वेष क्यों करें? उससे द्वेष करना मतलब भगवान की दी हुई आशीर्वाद के विरुद्ध खड़ा होना है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। और मैत्रिम समानाद अन्विच्छेन, समान व्यक्ति से मैत्री करना। तो ये भी ईर्ष्या की खासियत क्या है, एनवियसनेस की खासियत क्या है कि एनवियसनेस एक बहुत रिलेटिव वर्ड है। जैसे दो चीजें होती हैं, एनवियसनेस और जेलेसी, ईर्ष्या और द्वेष, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे सपोज मैं और मेरा एक मित्र है, हम लोग एक ही कॉलेज से पढ़ाई की और एक ही कंपनी में हम लोग का सिलेक्शन हुआ, एक ही पैकेज में सिलेक्शन हुआ। सपोज वो भी 6 लाख रुपए कमाता है, मैं भी 6 लाख रुपए कमाता हूँ। एक साल के बाद प्रमोशन या सैलरी अप्रेजमेंट का टाइम आया, अब सैलरी बढ़ने का टाइम आया। तो मान लो हम लोग पेपर में रोज पढ़ते हैं, कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं, अभी मुकेश अंबानी टॉप 5 में आ गए हैं, दुनिया के 5 सबसे अमीर लोगों में आ गए हैं, है ना। तो हम पढ़ते हैं मुकेश अंबानी की संपत्ति इस साल इतने बिलियन डॉलर बढ़ गई, है ना, या वॉरेन बफेट ने इतने बिलियन डॉलर कमा लिए। हम लोग कितना कुछ पढ़ते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में बात होती है वहां, लेकिन हम लोग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? तो अच्छी बात है, कमा रहे हैं, अच्छी बात है ना। उसमें हम लोग उनको, हमें इतना ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन हमारे वाला कोई साथ वाला है, वो हमसे, मान लो अगर हमारी सैलरी 10,000 रुपए बढ़ी और उसकी अगर 10,500 रुपए भी बढ़ गई, 500 रुपए भी ज्यादा अगर है, तो हमें तुरंत हमें ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकता है। अरे उसकी क्यों 500 रुपए ज्यादा, उसमें ऐसा क्या खास है? अगर हमारे पड़ोस वाले किसी ने हमसे ऊंचा मकान बना लिया, तो हमें हमेशा वही बात खटकती रहेगी कि उसका मकान मुझसे ऊंचा कैसे। तो ये ईर्ष्या की खासियत है कि ईर्ष्या स्वयं को तबाह करने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल महाभारत में है। महाभारत में धृतराष्ट्र सबसे बड़ा बालक था, विचित्रवीर की जो पत्नियां थी उनका, लेकिन क्योंकि वो अंधा था इसलिए वो राजा नहीं बन पाया, तो पांडु को बनाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र की इच्छा थी, और गांधारी की भी, कि एटलीस्ट कम से कम हमारा जब पुत्र हो वो राजा बने। तो गांधारी गर्भ से थी, पेट में बच्चे थे, बच्चा था। तो एक दिन खबर मिली कि जंगल में, बद्रिकाश्रम में, यानी जंगल में गए हुए थे कुंती, पांडु, माद्री, सब लोग गए हुए थे। कई एक लंबी स्टोरी है, आप लोग जानते होंगे शायद। तो खबर मिली कि कुंती को पुत्र हो गया है, युधिष्ठिर का जन्म हो गया था। तो कुंती को पुत्र हो गया, इसका मतलब गांधारी का जो पुत्र अगर होगा भी, तो वो तो कुंती के पुत्र से छोटा होगा, तो यानी कि दोबारा राज्य उसको ही मिल जाएगा। तो गांधारी को इतनी जलन हुई, इतना उसको अंदर, उसका हृदय इतना जल गया
कि वो उसको इतनी जलन हुई, इतना उसका हृदय जल गया कि वो उस बात को सहन नहीं कर पाई गांधारी, और उसने गुस्से में आके अपने ही गर्भ में उसका जो स्टमक है जिसमें बच्चा है उसको जोर जोर से वो पीटने लगी कि अरे ये कितना दुर्भाग्य है मेरा, फिर कुंती का पुत्र पहले जन्म हो गया, वो राजा बनेगा, हम लोग ऐसे ही गुलामी की तरह रहेंगे, ये वो, और बहुत जोर जोर से उसने अपने पेट को मारा और उसके संतान की मृत्यु हो गई। तो जिस संतान के लिए इतना कुछ है ना, एक माँ के लिए संतान मतलब जिसका कोई माँ ही समझ सकती है इस बात को, 9-10 महीने तक उसको गर्भ में रखना, कितना दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है, और वो उसका अंग है, वो उसको अपने से समान ही दिखती है। तो अपने ही पुत्र को मार दिया गांधारी ने अपने ही गर्भ में। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या सह नहीं पाई थी। कैसे हो सकता है कि कुंती का पुत्र पहले हो गया? और जब उसको समझ में आया कि उसको पता चला कि मैंने इतना प्रहार किया, इतना दर्द दिया है, क्या मेरा बच्चा बचेगा नहीं अंदर, वो लोग मर गए होंगे, मर गया होगा पुत्र, तो बहुत दुख में थी। फिर व्यास देव ने आके उनका निवारण किया, कुछ उसके लिए उनके पुत्र, उसके जो गर्भ था उसको 100 भागों में बांटा, है ना, और उससे फिर 100 पुत्र हुए बाद में आगे चल के। तो कहने का मतलब है कि किसी से भी ईर्ष्या करने में केवल एक ही व्यक्ति का नुकसान है, हमारा। इसलिए हम आगे बढ़ते रहें, किसी से कंपेयर ना करें, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उससे कंपेयर ना करें। क्योंकि ये बात क्यों बोल रहे हैं नारद मुनि ध्रुव को? क्योंकि ध्रुव अभी एक बालक है। अब वो हो सकता है कि जंगल में जाए, वहां बहुत सारे बड़े बड़े तपस्वी उसको मिले, बहुत सारे बड़े बड़े देवता, एक गंधर्व उसके दर्शन करने आए, तो ऐसा ना हो कहीं उनको देख के इसका मन थोड़ा डोल जाए। ऐसा बहुत बार हुआ है, तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। तो सामान्य व्यक्ति, जो हमारे समान जो व्यक्ति है, उसके साथ मित्रता करनी चाहिए। इसलिए खासकर जो विवाह संबंध होते हैं या कोई भी मित्रता होती है, तो ऐसा माना जाता है कि बराबर वालों में करना अच्छा है। ज्यादा अगर ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ऑफ कोर्स, ये हम हमेशा नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कुछ पास्ट टाइम्स में हमने देखा है। और अपने से नीचे व्यक्ति को हमें मदद करना चाहिए। तो सामान्य तौर पे हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत कुछ मदद कर रहे हैं संसार में, लेकिन जनरली लोग मदद करते हैं यश के लिए। जैसे मंदिर में डोनेशन भी देते हैं, तो सबसे अच्छी मदद है आत्मा की मदद। जैसे मान लीजिए आप किसी के लिए अस्पताल बना दें, ठीक है, आज वो ठीक हो गया, लेकिन कल फिर बीमार होगा, बीमारी का तो कोई अंत नहीं है। आज आप उसको खाना दे दें, कल दोबारा भूख लगेगी। इसलिए सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। अगर उसको आप सही ज्ञान दे दें, अगर उसको सही ज्ञान मिल जाए, तो वो खुद कमा के खा सकता है, खुद अपना जीवन ठीक कर सकता है। और सबसे अच्छा ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति को आप भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, तो क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया एक बार, तो भगवान उसको पूरा टेक केयर करेंगे, उसकी फिर जीवन में कोई टेंशन नहीं है एज सच। तो मान लो कोई लोग मंदिर में भी दान देते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा नाम लिखा रहे, दीवार वीवार पे हमारा नाम लिखा हो, कम से कम 2-3 बार जयकार हो कि इन्होंने इतने रुपए दिए। हम लोग तो देखते हैं बहुत बार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दान दे ही रहे हैं, अब उसमें भी अगर हमारा हमारा यश पाने की कामना है तो बहुत अच्छा, तब भी अच्छा है, कुछ ना करने से तो अच्छा है, लेकिन निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। उर्दू में एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया मतलब होता है समुद्र। तो जो नेकी हम करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं, उसको भूल जाना चाहिए। जैसे समुद्र में हम कोई चीज डालते हैं तो वो कभी मिलने वाली नहीं है ना? ऐसे ही हमारे हम अगर अक्सर हमारी ये मानसिकता रहती है कि हम लोग जो कुछ अच्छा करते हैं उसको हम नोट डाउन करके रखते हैं, हाँ इस दिन मैंने यहाँ इसकी मदद की थी, इसको इतना, और हम याद दिलाते रहते हैं, याद रखो मैंने तुम्हारी इस दिन मदद की थी, तुम्हारी तब मदद की थी। नहीं, हम लोग इस प्रकार से करते हैं, तो ये कोई रियल मदद नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं नारद मुनि कि 3 प्रकार से क्या कर सकते हैं। तो फिर बोल रहे हैं ध्रुव महाराज, बहुत अच्छी अच्छी बातें नारद मुनि ने बताई ध्रुव को, लेकिन ध्रुव महाराज के ये सब पल्ले ज्यादा नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? तो बोल रहे हैं, ध्रुव बोल रहे हैं, नारद जी, जो व्यक्ति का हृदय सुख और दुख से व्यथित हो गया है, तो आपने जो मुझे बताया है वो
मन की शांति को प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा है, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपने जो बताया है वो मन की शांति को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी शिक्षा आपने मुझे बताई। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं अविद्या में, अज्ञान में ढका हुआ हूं, और इस प्रकार का दर्शन, इस प्रकार का ज्ञान मेरे हृदय को छू नहीं पाएगा। तो देखिए कितना, एक 5 साल का बालक बड़ी गहरी बात बोल रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं 100% सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तो ये कई बार हमारे लाइफ में भी होता है, नहीं? हम लोग जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और कई बार लोग आके हमको बताते भी हैं जो सही है, फिर भी हम लोग वो नहीं कर पाते। क्यों? प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हाँ, कि उन्होंने बहुत, जो मैंने हाईलाइट किया है, कि ध्रुव ने बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बहुत खुलेआम ये बात बता दी, क्योंकि उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं भरी हुई है, बिल्कुल भरी हुई है, और वो अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों से उसका हृदय को आघात हुआ है। तो ये जो आध्यात्मिकता के जो शब्द हैं, स्पिरिचुअलिटी की जो बातें हैं, गीता भागवत की जो बातें हैं ना, वो अभी उसको नहीं छू पाएंगी। तो इसलिए आप देखते हैं, वही गीता की बात 10 लोग सुन रहे हैं, वही हरिनाम 10 लोग सुन रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग, कुछ लोग वो सुन के भी चिढ़ जाते हैं, है ना? हालांकि इसका फायदा तो है, आध्यात्मिक रूप से फायदा है, लेकिन बाहरी तौर पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्या तुम लोग हरे कृष्णा करते रहते हो, कुछ और काम धाम नहीं है। कई लोग ऐसे बोलेंगे, आप खासकर सड़क पे हरिनाम करते हैं। तो मैं एक बार बैंगलोर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक व्यक्ति मुझे अपने पास बुलाया, बोले कि तुम्हारे पास कुछ काम धाम नहीं है? मैंने उसको बताया कि नहीं, मैं जॉब करता हूँ, एक कंपनी में जॉब करता हूँ, और अभी आज शनिवार है, तो हम लोग शनिवार को कुछ गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बोला अच्छा, लेकिन सड़क पे करने की क्या जरूरत है? तुम लोग को ऐसा नहीं लगता, तुम लोग इस प्रकार से गीता जैसी महान पुस्तक सड़क पे तुम उसको ले आए? गीता कोई सड़क पे बेचने की चीज है, गीता को तो एक बड़े स्थान पे रखना चाहिए। हाँ, तो देखिए सुनने में ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति बहुत, उसका गीता के प्रति बहुत श्रद्धा है, कि भैया बोल रहा है कि गीता को तुम सड़क पे क्यों ले आए? मतलब सड़क पे नीचे नहीं रखी थी, मेरे हाथ में रखी थी। लेकिन तो मैंने उसको कहा कि ठीक है सर, आप ऐसा करिए, आप ये गीता ले लीजिए और आप उसको मार्बल टेम्पल में ला के रख दीजिएगा। आप अपने घर में एक मार्बल टेम्पल बनाइए बड़ा सुंदर, और उसमें आप उसको रख लीजिए, आप उसको सड़क पे मत रखिए, आप उसको साथ में ले जाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सब हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये सब करने का। तो कहने का मतलब है कि वही गीता का मैसेज, वही भागवत, वही हरिनाम, उसका असर उतना होता है जितना व्यक्ति वो उसको लेना चाहता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वही भगवान की मूर्ति है, वही भगवान का विग्रह है, वही विग्रह साक्षात कृष्ण है, साक्षात आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। और वहीं अगर आप नास्तिक हैं तो वो विग्रह केवल पत्थर है, मतलब भगवान आपसे कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, बिल्कुल पत्थर की तरह खड़े रहेंगे। जैसे कई लोग कुछ मूर्तियां गायब भी कर देते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, तो भगवान अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, ये भगवान के हाथ में। वही भगवान थे जिनको देखकर पांडव लोग और भीष्म देव और कुछ कुरुवंशी, विदुर इत्यादि, वो प्रणाम कर रहे थे, वो जान रहे थे कि यही परम सत्य है। और उसी भगवान का विराट रूप देखने के बाद भी दुर्योधन को लग रहा था कि कोई मायावी है, ये कोई अपनी शक्ति प्रयोग कर रहा है, ये तो एक ग्वाला है और ये पता नहीं कहां से क्या सीख के आ गया, जादू वादू, और ये दिखा रहा है। तो इसलिए हृदय की अनुभूति के अनुसार सत्य का पता चलता है, बाहरी तौर पे कोई कितना भी दिखा दे। तो ध्रुव महाराज इस बात को समझा रहे हैं या नहीं, कि बता रहे हैं कि देखिए आप अच्छी बात बोल रहे हैं नारद मुनि, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली। तो बोल रहे हैं आगे, मेरे स्वामी, मैं बहुत जिद्दी हूं, है ना, मैं बहुत मतलब इंप्यूडियन का, हाँ जिद्दी बोल सकते हैं, कि मैं आपकी शिक्षाओं को नहीं मान रहा, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है और मेरी सौतेली माँ सुरुचि ने मेरे हृदय को
उसके कठोर शब्दों से आघात पहुंचाया है। तो इस कारण से आपकी बहुमूल्य शिक्षाएं मेरे हृदय के अंदर नहीं जा रही हैं, है ना। तो देखिए प्रभुपाद जी बहुत यहाँ पे अच्छा परपट में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारा जो हृदय है, ये मन है, वो एक मिट्टी के बर्तन की तरह है। मिट्टी के हाँ बर्तन की तरह है, जो एक बार टूट गया तो उसको आप दोबारा नहीं बना सकते। देखिए मिट्टी जब गीली होती है, मिट्टी गीली है तो कुम्हार जो होता है उसको आपने देखा होगा गोल गोल घुमा घुमा के अलग अलग शेप्स में ला सकता है। लेकिन एक बार वो मिट्टी सूख गई, सूख के वो बर्तन बन गई, अब वो टूट गई तो अब वो कुछ नहीं हो सकता, फिर उसको दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे नारद ध्रुव महाराज जो बात बोल रहे हैं कि कभी कभी व्यक्ति को इतना आघात पहुंचा, यानी इमोशंस इतने हैवी हो जाते हैं कि माइंड डोमिनेट करने लगता है इंटेलिजेंस के ऊपर। व्यक्ति जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, मतलब मजबूर है वो। तो ये है मन की शक्ति। अगर मन कंट्रोल में नहीं रहा तो मन से भयंकर दुश्मन कोई नहीं है। और हम देख रहे हैं, हम लोग जैसे कुछ लोग को गाइड्स करते हैं, तो पिछले कुछ दिनों में तो ऐसे केस देखे हैं। तो आप देखें कि व्यक्ति, बहुत सरल बात है, उसको जानने के लिए कोई शास्त्रों का पंडित होने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई व्यक्ति जानता है कि चीज गलत है, लेकिन जब मन बलवान हो जाता है तो अच्छे भले आदमी से गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि मन को बिगड़ने का, मन को डोमिनेट करने का हम मौका ना दें। क्योंकि एक बार अगर वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर मतलब कोई भी डिवोटी आके कितना भी आपको समझा ले, साक्षात भगवान भी आके समझा लें तो समझेंगे नहीं। इसलिए मन की चेतना को बड़े संभाल के रखने की जरूरत है। तो हम ऐसा कुछ ना करें, हम ऐसे लोगों के बीच में ना रहें, ऐसा कुछ देखें ना, ऐसा कुछ सुने ना, ऐसा कुछ करें ना जो हमारी आध्यात्मिक चेतना के लिए खतरनाक हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जैसे जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो जहर से दूर रहना पड़ेगा। कई लोग ऐसे बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन में डू और डोंट्स की क्या आवश्यकता है। कई ऐसे तथाकथित गुरु बोलते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब आप क्यों बोलते हैं। जिसको जो करना है करे। आपके आध्यात्मिकता में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि किसी कुछ ना हो। तो देखिए, मैं अगर हम लोग उत्तर दें कि कोई बालक है, हम लोग बालक को नहीं सिखाते कि बेटा ये जहर है ना। मान लो कोई दवाई है, कॉकरोच को मारने की दवाई है, कोई चीज है, तो बेटा इससे दूर रहना है, इसको खाना बिल्कुल भी नहीं, ये आग है, इसमें हाथ नहीं डालना है। तो ये संसार जो है ये डुअलिज्म पर है, द्वंद के आधार पर काम करता है। इस संसार में आप वैकुंठ की तरह सोचो कि आग में भी मैं हाथ डाल दूंगा कुछ नहीं होगा, ये बेवकूफी है ना। तो नियम होना जरूरी है, यम और नियम। जो अष्टांग योग होता है उसके पहले दो हिस्से हैं यम और नियम। कोई भी योगी नहीं बन सकता यम और नियम के बिना। यम मतलब क्या करना है, नियम मतलब क्या नहीं करना है। जैसे यमराज, यमराज आप जानते हैं, जो धर्म है, जो नीति है, उसके राज है, उसके प्रतिनिधि हैं। तो जो करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना है सबसे पहले। तो भगवत गीता भागवत को पढ़ना है। हमारे घर में कोई ठाकुर जी का विग्रह है उसकी सेवा करना है, मंदिर जाना है ना, नवविधा भक्ति करनी है। और भी हमारे जो ड्यूटीज हैं, हमारे जो कर्तव्य है, उनका निर्वहन करना है। समाज के प्रति, परिवार के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको करना है। तो ये सब करना है, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं भी करनी है, और ये बताना भी गुरु का कर्तव्य है, शास्त्रों का कर्तव्य है। ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम करते जाओ, बस हमको $30 दे दो, हमारे अकाउंट में पैसा डालते रहो, हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे। ये गुरु का काम नहीं। गुरु का काम है सत्य बताना। तो जो चीज नहीं करनी, मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो ये बताना पड़ेगा। हालांकि ओडिशा में ज्यादा लोग मांसाहार करते हैं, फिर भी जैसे थोड़े थोड़े व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो हमें उसे बताना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने जिह्वा के लिए किसी प्राणी को मार रहे हैं तो आपके हृदय में कभी दया भावना नहीं आ पाएगी। और जब तक दया नहीं है, जब तक हृदय कोमल नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी, ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या नहीं करना है वो भी बताना धीरे धीरे जरूरी है ना। व्यभिचार नहीं करना है, अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा किसी और से संबंध नहीं बनाना है। शादी के पहले
चलो ठीक है, आजकल के जमाने में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति की गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है। तो ठीक है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है भी तो भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, उनके उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जब तक शादी ना हो जाए। शादी के बाद कर सकते हैं। तो ये सब बताना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप कुछ वो जो चाहे वो करो, नहीं, नियम भी बहुत जरूरी है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे ध्रुव महाराज, इस बात को समझा रहे हैं कि जरूरी है। तो आगे ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, हे पंडित, एक ब्राह्मण, एक पंडित मतलब होता है जो कि बहुत ज्ञानमय है, बहुत शास्त्रों को जानता है। तो हे ज्ञानी ब्राह्मण, मैं एक ऐसी पदवी चाहता हूं, मैं एक ऐसी मतलब कुर्सी चाहता हूं बेसिकली मॉडर्न लैंग्वेज में, जो कि तीनों जगत में आज तक कोई भी ना पाया हो, उससे भी ऊंची होनी चाहिए। मेरे पिताजी के द्वारा, मेरे दादा जी के द्वारा, उनके द्वारा भी ना पाई हो। तो अगर आप कृपा करें तो मुझे आप ऐसी सलाह दें, ऐसा एक ईमानदारी का रास्ता दिखाएं, ईमानदारी से आप मुझे वो रास्ता दिखाएं जिससे मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकूं। तो देखिए, ध्रुव महाराज जो हैं वो किस प्रकार के भक्त हैं। गीता में भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत ऋषभ, चतुर्भुजा भजन्ते माम। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं अर्जुन। आर्तो मतलब जिसके जीवन में कठिनाई है, आजकल बहुत आ रहे हैं लोग कोविड में खासकर, है ना, मतलब कोविड में डिप्रेशन में है, या मान लो उसकी कोई बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या मान लो उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से आते हैं, फोन करते हैं। तो आर्तो और अर्थार्थी, जो अर्थ चाहता है, पैसा चाहता है। भारत का सबसे फेमस मंदिर आज भी जहां सबसे ज्यादा लोग जाते हैं वो है तिरुपति बालाजी, क्योंकि बालाजी को बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला विग्रह माना जाता है, फटाफट प्रसन्न होकर इच्छा पूरी कर देते हैं। इसलिए लोग 50,000 से ज्यादा लोग जाते हैं हर रोज एवरेज। ऑफ कोर्स अभी नहीं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में आप वृंदावन में जाएंगे, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर सबसे ज्यादा फेमस है। दिल्ली से हजारों हजारों लोग सैटरडे संडे को आते हैं, क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए माना जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। आजकल लोग साईं बाबा के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि साईं बाबा बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर दें। लेकिन अगर इच्छा है भी, मान लो मुझे धनम चाहिए, मुझे धन चाहिए, है ना, धनम देही जन्म देही सुंदरी देही, मान लो मुझे बहुत सारे फॉलोअर चाहिए, मुझे बहुत बड़ा बनना है, बहुत मुझे यश चाहिए, या मान लो मैं कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष चाहता हूं, अगर ये इच्छाएं हैं भी, मान लो अगर है भी, तो भी वो भगवान के पास ही जाना चाहिए। तो भी डायरेक्ट जहां से सब कुछ आ रहा है, किसी देवी देवता के पास जाने से या किसी बाबा के पास जाने से अच्छा है जिनके माध्यम से वो लोग देंगे, तो डायरेक्ट सोर्स से ही मांगना अच्छा है। अगर ये सब कामनाएं ना हो तो बेस्ट है। लेकिन ध्रुव एक ऐसे एग्जाम्पल है, ध्रुव के अंदर वो कामना थी, अर्थार्थी। ध्रुव एक अर्थार्थी भक्त है, उनका एकदम सीधी थी, मैं विष्णु की भक्ति इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं एक बहुत बड़ा राजा बन सकूं, ब्रह्मा से बड़ा मुझे राजा बनना है। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, ब्रह्मा तक मेरे नीचे होने चाहिए। बहुत सीधा उनका गोल स्टेटमेंट था। और नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त के समझाने पर भी वो समझे नहीं। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कुछ बताओ जिससे मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकूं, बाकी भक्ति बाद में करेंगे। 5 साल का बालक, सोचिए। तो बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, है ना। तो देखिए, इसलिए नारद मुनि जैसे व्यक्ति जो महाभागवत हैं, उनकी ये खासियत होती है कि नारद मुनि चाहते तो बोल सकते थे कि उद्दंड बालक, मुझ जैसे शुद्ध भक्त से तू ये फालतू किसी ने मांग रहा है, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोले। तो एक अच्छे प्रचारक को, अगर हम किसी को भगवान से जोड़ रहे हैं, तो हमारे को देश, काल और पात्र की पहचान होनी चाहिए। देश मतलब प्लेस, स्थान, किस स्थान पे हम किससे बात कर रहे हैं, काल क्या समय चल रहा है, और पात्र यानी सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है। जैसे देखो, एक प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मतलब उनके जमाने में ऐसा होता था, मिश्री खिलाते थे। अभी तो थोड़ा जमाना चेंज हो गया। तो जैसे आज के जमाने में कोई माँ है, उसको मान लो कोई कड़वी दवाई अपने बच्चे को पिलानी है, कोई कड़वी दवाई खिलानी है, और बच्चा जो है खाता नहीं है, उल्टी कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। तो क्या करती है माँ कि एक लॉलीपॉप में
एक कोई स्वीट वस्तु के अंदर उसको छुपा के या उसको डाल के देती है। तो बच्चा सोच रहा है मैं लॉलीपॉप खा रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर जो दवाई है, जो अभी कड़वी लग रही है, वो अभी कड़वी है, लेकिन वो आगे चल के उसकी काम आएगी। अगर वो दवाई नहीं लेगा तो और उसकी स्थिति खराब होती जाएगी। तो माँ इस प्रकार से करती है। तो ऐसे ही एक भक्त को ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी भौतिक आकांक्षाएं हैं, वो बोल रहा है नहीं प्रभु जी, बस मुझे मेरे किसी तरह मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवा दो, बस आप बताओ मैं क्या करूं। तो आप उसको अब ये लेक्चर नहीं देना चाहिए, अरे तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें ये नहीं पता, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसको 10 चीजें नहीं बतानी चाहिए। उसको ये बताओ कि वो इनडायरेक्टली कैसे भक्ति कर पाए। तो इसको बोलते हैं ब्रिज प्रीचिंग। ब्रिज प्रीचिंग मतलब उसको जो चाहिए, उसको जो चाहिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको किसी तरह भगवान से जोड़ दें। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयात् सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकर। भक्ति रसामृत सिंधु बोलती है, ये न केन प्रकारेण, इस तरह या उस तरह, किसी भी तरीके से मनः कृष्ण निवेशयात्, मन को कृष्ण में लगवा दो, कैसे भी, किसी भी तरह उसको किसी तरह कृष्ण से जोड़ दो। हाँ बोलो, हाँ हाँ तुम ये करो सब ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह उसको जोड़ दो, क्योंकि एक बार वो कृष्ण से जुड़ गया। हम लोग ध्रुव की स्टोरी में देखेंगे, ध्रुव, जब भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिया, तो जब विष्णु का सुंदर रूप देखा ध्रुव ने, तो ध्रुव ये दुख करने लगे, अरे मैं क्या मांग रहा था, मेरे सामने एक हीरा है, कोहिनूर है, इतना बड़ा हीरा है, और मैं टूटे हुए कांच के टुकड़े मांग रहा था। जैसे एक बहुत पुरानी गीत है राजकुमार का, राज कपूर का सॉरी, कि अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, चलो मान लो धन आपको मिल भी गया बहुत सारा, आपको बहुत सारे फॉलोअर मिल भी गए, आपको एक बहुत सुंदर स्त्री मिल भी गई, पर कब तक वो आपको आनंद देंगे, कितने दिन। सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। उसके पास क्या धन की कमी थी? क्या उसके पास फॉलोअर्स की कमी थी? क्या उसके पास सुंदर स्त्रियों की कमी थी? नहीं। लेकिन क्या हुआ, ड्रग्स लेना पड़ रहा है। अभी तो वैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोग उस पर नहीं आएंगे कि उनका आत्महत्या हुआ है कि क्या हुआ, आई डोंट नो। लेकिन ड्रग्स कौन व्यक्ति लेता है? जिसके जीवन में आनंद नहीं है, वो कहीं और आनंद खोज रहा है। कोई ड्रग्स क्यों लेता है? क्योंकि उसको अभी उसके जीवन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको कुछ और चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए। तो जब इतने बड़े बड़े व्यक्ति, माइकल जैक्सन बोले मरने के कुछ समय पहले कि आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड विथ whom आई कैन शेयर माई पेन। मेरा एक भी दोस्त नहीं है जिसको मैं अपना दुख बता सकूं। अब माइकल जैक्सन मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसके अरबों फॉलोअर है, करोड़ों भी नहीं अरबों, वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। तो जब वो लोग खुश नहीं हो पाए ये सब चीजों से, तो हम कैसे खुश हो जाएंगे? तो इसलिए अकलमंद व्यक्ति वो है जो सुन के समझ जाए, वो सबसे अकलमंद व्यक्ति है। फर्स्ट क्लास का श्रोता उसको बोलते हैं, जिसने सुन लिया, जो गीता सुन रहा है, भागवत सुन रहा है, रामायण सुन रहा है, कि भैया जो भी भौतिक चीज को पाना चाहता है अंत में उसको दुखी मिलता है, दुखी मिलता है। तो भैया मैं ये सब चीजों में ना पढ़ूं तो अच्छा है। ये है फर्स्ट क्लास का श्रोता। कुछ लोग होते हैं जो सुन के नहीं मानते, उनको देख के वो लोग मानेंगे, बोले नहीं नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं अपने जीवन में मैं नहीं मानूंगा। जैसे मानो किसी ने आपको समझाया बेटा चोरी करना बड़ा खतरनाक है, चोरी करोगे तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग सुन के मान जाते हैं, हाँ नहीं करेंगे, हमें नहीं जाना। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पुलिस होती है, इसका क्या प्रूफ है, चोरी करने के बाद जेल जाना पड़ता है, इसका क्या प्रूफ है, प्रूफ दिखाओ। तो किसी दिन कोई पड़ोस में कोई व्यक्ति चोरी कर रहा होता है, तो वो पकड़ा जाता है, फिर पुलिस उसको लेने आती है, तो ये व्यक्ति समझ जाता है हाँ हाँ सही बात है, चोरी करने से पुलिस पकड़ती है, तो ये नहीं करना चाहिए। फिर तीसरे प्रकार का श्रोता होता है जो कि खुद करके ही मानेगा। वो सोचता है कि शायद उस चोर ने अच्छे से चोरी नहीं की, वो अच्छे से उसने सही टेक्निक नहीं लगाई, इस कारण से पुलिस ने उसको पकड़ लिया। मैं ऐसे चोरी करूंगा कि पुलिस मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। मैं जीवन में ऐसा ऐसा सब पालूंगा कि बिल्कुल मैं आनंद में रहूंगा, मैं कोई पाप नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं बड़े आनंद में रहूंगा। तो वो सोचता है कि मैं कुछ ज्यादा स्पेशल हूँ। लेकिन फिर वो जब खुद पकड़ा जाता है तो वो समझता है ना, जब खुद उसको जेल जाना पड़ता है तब दुख करता है, वो समझता है। और चौथे प्रकार का श्रोता, सबसे निम्न दर्जे का व्यक्ति वो है जो जेल जाने के बाद दोबारा चोरी कर ले, यानी गलती कर ली, दुख मिल गया, फिर भी दोबारा वो उसको कर रहा है। तो ध्रुव महाराज जो है वो पहली बार में सुन के मानने वाले लोगों में से नहीं, वो नहीं माने। लेकिन
नारद मुनि की ये कृपा है कि वो उन्होंने उनको कनेक्ट कर दिया। नारद मुनि इनको जानते थे कि इनको कैसे इनको कनेक्ट करना है। तो मैत्रेय ऋषि, याद रखिए ये कथा कौन किसको बोल रहा है? मैत्रेय मुनि ये कथा बोल रहे हैं विदुर को। तो क्योंकि विदुर भी अभी घर छोड़ के आए हैं, उनको भी उनके एक रिश्तेदार ने, है ना, दुर्योधन ने बहुत सी गालियां दी हैं, बड़ा उसका इज्जत उतारी है। तो वही ये कथा से उनको वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो मैत्रेय की कहानी उनको सुना रहे हैं। तो मैत्रेय ने बोला, जब नारद मुनि, महान व्यक्ति नारद मुनि ने ध्रुव के ये इन वचनों को सुना तो उनके हृदय में बहुत दया आ गई और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए उन्होंने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस मतलब का हिंदी क्या होगा, मतलब जस्ट एकदम एक्सपर्ट तो आप लोग जानते हैं क्या है ना, वो एडवाइस दी। तो देखो ये नारद मुनि जैसे महान लोगों की कृपा है। शीला प्रभुपाद जब गए अमेरिका में तो वो लोग कुछ नहीं जानते थे, अमेरिकन लड़के लड़कियां कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल जानवरों की तरह ही रह रहे थे ऑलमोस्ट। यहां तक कि प्रभुपाद जब गीता पे प्रवचन करते थे तो कुछ लड़के पीछे बैठ के सिगरेट पीते थे। अब इमेजिन करो, वृंदावन का एक सन्यासी प्रवचन दे रहा है गीता के ऊपर और लोग सिगरेट पी रहे हैं, पर प्रभुपाद उसको टॉलरेट करते थे क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, है ना। तो ये एक बड़ा कृपालु, ये जो 28 गुण बताए गए हैं 11वें स्कंद में भागवतम में, उसमें पहला यही है, कृपालु। बहुत कृपालु होता है शुद्ध भक्त, बहुत उसके अंदर दया है, वो सहने को तैयार है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा, वो उनके अंदर वो पेशेंस है। तो ये नारद मुनि के अंदर है और हम देख रहे हैं ये नारद मुनि की कृपा के कारण ये आगे चल के ध्रुव कितने महान बनेंगे। तो नारद ने ध्रुव को बोला, नारद उवाच, यानी नारद ने कहा, आपकी माता सुनीति ने आपको परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के पथ पे चलने के लिए कहा है जो आपके लिए उपयुक्त है, इसलिए आपको भगवान की भक्ति में अब लग जाना चाहिए। तो देखो ध्रुव ने पूछा कि मैं राजा कैसे बनूं, तो अभी किसी तरह कनेक्ट करना है। अब देखिए कनेक्ट करने की टेक्निक क्या है कि नारद मुनि ने बोला कि देखो तुम बनना चाहते हो ना राजा, तुम ब्रह्मा से भी बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुमको क्या बोला कि तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करो, विष्णु तुमको ये देंगे, है ना। तो इसलिए तुम, नारद मुनि ने उनको कोर पॉइंट बता दिया कि तुम भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की भक्ति करने से तुम्हारी जो भी इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी। तो फिर आगे बोलते हैं नारद मुनि, कोई भी व्यक्ति है जो चतुर्थ पुरुषार्थ जो है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहता है, उसे परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि उनके चरण कमलों के भजन से, उनके चरण कमलों की सेवा से सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। तो सामान्य तौर पे संसार में ये 4 चीज हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति कामनाएं पूरी करना चाहता है। हम लोग थोड़ी देर में कंप्लीट कर देंगे, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी कामनाएं पूरी करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं खाऊं पीऊं ऐश करूं मजे में रहूं, बस ये सामान्य तौर पे संसार में हर व्यक्ति चाहता है। तो वेद उसको बताते हैं कि देखो अगर तुम्हें एंजॉय करना है ना, तुम्हें आनंद भोगना है ना, खाना पीना है, मौज उड़ाना है, कोई बात नहीं, लेकिन वो धर्म के अनुसार करो, धर्म के बाहर मत करो। अगर तुम जो भी इंजॉयमेंट करना चाहते हो, जो भी इंद्रियों को आनंद देना चाहते हो, उसके लिए कुछ तरीके बताए गए ताकि उसको थोड़ा थोड़ा भगवान से जोड़ा जा सके। तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना है, कोई बात नहीं, खाओ, लेकिन पहले भगवान को भोग लगा दो। मान लो मैं मांसाहारी हूं, मैं मांस ही खाऊंगा, मैं मांस नहीं छोड़ सकता, कोई बात नहीं, तुम अमावस्या के दिन माता काली को ये बलि चढ़ाओ, अमावस्या के दिन तुम उनको बलि चढ़ा के मांस खा सकते हो। तो हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई प्रोविजन है कि मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, ये विवाह के माध्यम से तुम जो है अपनी इंद्रिय जो तुम्हारी कामना है उनको पूरी करो। तो हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन बना रखा है, वेदों में सबके लिए स्थान है। तो ये है सामान्य तौर पे धर्म, कि धर्म में व्यक्ति की इच्छाओं को कैसे पूरा करके धीरे धीरे उससे भगवान से जोड़ा जाए।
कम से कम वो मांस ही खा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम देवी काली को याद तो कर रहा है। जो काली जो भगवान की बहन है, भगवान की शक्ति है, उनसे कम से कम जुड़ तो रहा है, कम से कम दुकान पे जाके खा तो नहीं रहा, और अमावस्या के दिन ही खा रहा है, मतलब महीने में एक ही दिन खा सकता है वो। तो एटलीस्ट उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसको थोड़ा सिविलाइज बनाया गया, उसको थोड़ा मानव बनाया गया, और उसको धीरे धीरे भगवान से जोड़ा जा रहा है। तो धर्म, ये धर्म करो, ये धर्म करने से क्या होगा, अर्थ मिलेगा। अर्थ मतलब सामान्य तौर पर होता है पैसा, गोल्ड, रुपया, सोना, लेकिन अर्थ का मतलब होता है कामनाएं पूरी करने का माध्यम। तुम अपनी कामना पूरी करना चाहते हो ना, कामना पूरी होगी कैसे? उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए गोल्ड चाहिए, उसके लिए गाय चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए, है ना? तो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा अगर तुम धर्म का पालन करते हो, तुम अपना कार्य करते हो, अपनी मेहनत करते हो धर्म के अनुसार, तो तुम जरूर अर्थ को पाओगे। और अर्थ को पाओगे तो काम, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं तुम पूरी कर सकते हो, तुम अपना घर परिवार बसा सकते हो, है ना? एक तुम्हारी जो भी इच्छाएं थी तुम उसको पूरा कर सकते हो। और फिर करते करते कई साल घर परिवार में रह के बहुत कुछ करने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि अभी तक हृदय की वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ तो कमी है। फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होने लगता है, व्यक्ति को लगता है क्या रह गया, क्या कमी होगी, तो मोक्ष, यानी कि नेति नेति, इन सब में मुझे आनंद नहीं मिल पाया, मैंने धर्म किया, अर्थ किया, काम किया, बहुत कामनाएं पूरी की, लेकिन फिर भी कुछ कमी लग रही है, कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, इच्छा पूरी नहीं होती, बार बार बढ़ती जाती है, तो मोक्ष। मोक्ष मतलब अब ये मैं दुख से कैसे मेरा निवारण हो, शांति कैसे मिले, वो है मोक्ष का प्रयास। तो ये चारों चीजें जो भी चाहता है वो भगवान की भक्ति में अगर लगे तो उसको मिल जाएगा। लेकिन ये तो केवल साइड बेनिफिट है, एक्चुअली भगवान की भक्ति का जो मुख्य फायदा है वो है प्रेमा पुमार्थ महान। चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक गाए, प्रेम पुमार्थ महान। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, ये जो चार चीजें पाने का जो लक्ष्य है जीवन के, इनसे बढ़ के है पंचम पुरुषार्थ प्रेम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। क्योंकि जो भगवान को प्रेम करता है, जो कुछ अहेतु की अप्रतिहता, जिसके प्रेम का कोई हेतु नहीं है, मैं भगवान को इसलिए भक्ति करता हूं ताकि मुझे ये मिल जाए, और अप्रतिहता मतलब मैं केवल एकादशी के दिन भक्ति करता हूँ, या केवल संडे संडे चर्च जाता हूँ, या केवल मंडे मंडे को मैं शिव जी के दूध चढ़ाता हूँ, बाकी दिन जय जो करना करूंगा, तो ये नहीं। जो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करता है, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी आत्मा का कल्याण होता है। तो नारद मुनि ने उसको बताया कि ठीक है, अगर तुम्हारी सब इच्छाएं हैं भी तो भी तुम भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति कहाँ करना है? मेरे प्रिय बालक, मेरी सारी शुभ कामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम्हें यमुना किनारे जाना चाहिए, और वहां पर एक बहुत सुंदर वन है, मधुवन, वहां जाके तुम अपने आप को पवित्र करो। वहां जाने मात्र से व्यक्ति भगवान के पास जाता है, क्योंकि भगवान का वहां सदैव निवास है। तो देखिए, ये बात हो रही है सत्युग की, वो भी ये वाला सत्युग नहीं, स्वयंभू मनु के सत्युग, बहुत बहुत पहले। लेकिन नारद मुनि त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि यही यमुना किनारे, यही मधुवन, जो ब्रज है, जब भगवान का निवास था, ब्रज मंडल, वहां पे 12 वन है, उसमें सबसे फेमस वन है वृंदावन, लेकिन और भी वन है वहां पे, उसमें से एक है मधुवन। तो ये मधुवन में जाने के लिए नारद मुनि ने ध्रुव को बोला। आज भी अगर आप मधुवन जाएंगे, ब्रज में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, मधुवन, वहां पे ध्रुव टीला है। ध्रुव टीला वो स्थान है जहां पे ध्रुव ने तपस्या की, जो हम आगे जो सब पढ़ेंगे कि ध्रुव ने क्या क्या किया, वो सब कुछ उन्होंने वहां पे किया। ये मधुवन मधु नाम की एक राक्षस के नाम पर है। एक राक्षस, ये एक असुर पुत्र था मधु, तो वो असुर पुत्र था लेकिन उसके अंदर साधुओं जैसे गुण थे, जैसे बलि महाराज। तो उसने मधुवन में अपनी राजधानी बसाई, मथुरापुरी, जो मथुरा कहलाती है, ये मथुपुरी जो भी है, ये इसको उन्होंने बनाया। और भी चीज, जैसे जब हम लोग रामायण की चर्चा कर रहे थे कुछ महीने पहले, तो हमने देखा था शत्रुघ्न आते हैं लवणासुर को मारने के लिए, तो यही मधु के वंश में एक लवण नाम का राक्षस होता है, तो जो है बहुत आदताई है, बहुत परेशान करता है। तो कुछ ऋषि मुनि जाके अयोध्या में श्री राम को कंप्लेन करते हैं, तो श्री राम जो है, फिर शत्रुघ्न कहते हैं कि मैं जाऊंगा इनके लिए, तो श्री राम शत्रुघ्न को भिजाते हैं,
और लवणासुर से लड़ने के लिए, तो वही वही स्थान है। तो फिर नारद मुनि ने देखो उसको कनेक्ट कर दिया कि ठीक है, तुम्हें भक्ति करनी है, तुम्हें ये सब पाना है, कोई बात नहीं, तुम भक्ति करो, भक्ति करो, वो भी यमुना किनारे करो। भगवान की सबसे प्रिय जो नदी है यमुना, वहां जहां भगवान स्वयं आने वाले हैं आगे चल के, वहां पे जाके तुम भक्ति करो। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति मान लो वो कोई कामी भी है, उसके अंदर कोई इच्छा भी है, तो ऐसे नहीं कि हम उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको हम लोग कहने लगे अरे तुम ये सब क्यों चाहते हो, ये उसको एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, बनिए, अच्छी बात है, लेकिन आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, आप गीता भगवत पढ़िए, क्योंकि इससे ही आपका परम कल्याण होगा और भगवान ने चाहा तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने बहुत ही इफेक्टिवली ध्रुव को जोड़ा। फिर आगे चल के ध्रुव ने क्या किया वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न चैट बॉक्स में तो नहीं है? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं किसी का कोई प्रश्न हो तो, या कोई कमेंट हमने जो चर्चा किया उससे। या आपकी कोई इच्छा जो भगवान की भक्ति करने से पूरी हो गई तो हम सबके साथ शेयर करिए, ताकि सब लोगों का थोड़ा उत्साहवर्धन हो। ऐसा कोई किसी का अनुभव? हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है आपको? हाँ, हरे कृष्ण अमन प्रभु, यस आ रही है। प्रभु क्लास तो काफी अच्छी थी आज की। मेरा एक क्वेश्चन है क्लास के रिगार्डिंग ही जी। इसमें बीच में आपने बताया कि हमें अपने से ऊपर, जो हमसे ऊपर है उससे खुश रहना चाहिए, जो हमारे बराबर है उससे दोस्ती करनी चाहिए, और जो नीचे है उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसका जो बेस आपने बताया वो 6 गुणों को लेकर है, तो वो 6 गुण कौन कौन से हैं? मतलब किस बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि जो 3 लेवल्स हैं इनको किस बेसिस पे हम जज कर सकते हैं? तो यहाँ पे बताया गया गुणाधिकम, मतलब किसी भी गुण में, किसी भी क्वालिटी में। अब देखिए, अगर हम लोग देखें संसार में तो लाखों क्वालिटी है, क्वालिटीज की कोई कमी नहीं है ना। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा कोडिंग करता है, कोई अच्छा कैशियर है। तो इन क्वालिटीज को मुख्य रूप से 6 वर्णों में बांटा है पाराशर मुनि ने। वेद व्यास जी के जो पिता हैं पाराशर मुनि, जिन्होंने पहला पुराण विष्णु पुराण लिखा, उन्होंने उसमें बताया है। तो उन्होंने बताया है ऐश्वर्य समग्रस्य, सारी धन संपदा जिसकी है, जिसके पास सारा ऐश्वर्य, वीर यश, जिसके जिसकी वीरता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बलशाली है, यशश श्रिया, यश जिसका यश सबसे ज्यादा है, जिसकी ख्याति सबसे ज्यादा है, और श्रिया सबसे ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा सुंदर जो है, उसकी सुंदरता का कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं। ज्ञान वैराग्य चैवा, जिसका ज्ञान सबसे अधिक है, जिससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, और वैरागी, इतना सब होते हुए भी जो आत्मारामी है, जो वैरागी है, वो किसी को, वो इन सब चीजों से अटैच नहीं है, उसका कोई उनसे वो जुड़ा हुआ नहीं है, उससे वो बंधा हुआ नहीं है। शन्नम भग इतिंगना, जिसके पास ये 6 गुण पूरे मात्रा में है, उसको भगधारी बोलते हैं। यानी ये भगवान शब्द का डेफिनेशन दी थी पाराशर ने। जैसे हम बोलते हैं बलवान, बलवान मतलब जिसके पास बल है, ज्ञानवान जिसके पास ज्ञान है। तो बल, तो भगवान मतलब क्या होता है? तो भगवान मतलब जिसके पास भग है। अब भग मतलब क्या है वो यहाँ पे बताया गया है, जिनके पास ये 6 गुण है। आप चाहेंगे तो मैं आपको बाद में मैसेज कर दूंगा ये श्लोक और ये इसका, इसमें जो 6 क्वालिटी बताई गई है ना। तो कोई भी गुण में कोई हमसे आगे है तो हमें उसके, जी बोलिए। नहीं बोलिए, आप बोलिए। बस मैं ये बोल रहा था कि जो भी व्यक्ति किसी भी गुण में अगर हमसे आगे है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके लिए हैप्पी होना चाहिए कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस, ना कि उससे जलन हो जाए और उसके हम बस इंतजार करते रहे कब इसको हम नीचे गिराएंगे। ठीक है, और किसी का कोई? हरे कृष्णा। इसके अलावा एक चीज, हाँ बोलिए ब्रो।
चैंटिंग चैंटिंग के दौरान जो डिस्टरबेंस होता है या जो मन भटकता है, उसके लिए क्या करें? हाँ, मन तो भटकेगा ही, क्योंकि हमारा मन तो बहुत आगे चल के भाव के स्तर पे आके मन नहीं भटकता। जो व्यक्ति भाव भक्ति के स्तर पे होते हैं, उनका मन जो है, उनको उन्हें लगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं लग जाता है। तो हम सभी का मन तो भटकेगा ही, मतलब ये बहुत नेचुरल है। तो क्या करना है, दोबारा मन को लगाना है। इसलिए तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब ध्यान। ध्यान मतलब अपने सारी शक्ति को, अपने सारे ध्यान को एकाग्रित करना, एक स्थान पे लगाने का प्रयास करना। और यहाँ हम लोग करते हैं मंत्र ध्यान, मंत्र मेडिटेशन। तो हमें मन बहुत कुछ याद कर रहा है, बहुत सी थॉट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर मन को फिर से एक बार प्रयास करते हैं, दोबारा उसको मंत्र में लगाने का प्रयास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़े मंत्र होंगे, फिर दोबारा मन भटक जाएगा, फिर दोबारा लगाओ। तो इसलिए मेहनत मेहनत है, ये भी एक थोड़ा सा शुरुआत में एफर्ट है, लेकिन धीरे धीरे मन को केंद्रित करना थोड़ा आसान होगा। जैसे शुरुआत में एकदम जो व्यक्ति नया है, वो एक दो मंत्र बोलेगा, फिर मन भटक जाएगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो अभ्यास करते करते थोड़ा फिर 3-4 मंत्र, 5-6 मंत्र, कई लोग तो कई माला कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, तो मन बिल्कुल नहीं भटका। तो ऐसे धीरे धीरे होगा, जितना हम लोग सिंसियरिटी से प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति बहुत सिंसियर होगा, बहुत सिंसियरिटी से भक्ति कर रहा है और भगवत गीता भागवतम के जो निर्देश के अनुसार जीवन जी रहा है, उसके लिए उतना आसान है। और जितना हमारा कंडीशनिंग, जितना हमारा पुराना नेचर तमोगुण या रजोगुण में है, उतना ज्यादा मुश्किल होगा मन को लगा पाना, उसमें और मेहनत करनी पड़ेगी फिर। ठीक है? ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, द क्लास वाज वेरी नाइस। प्रभु जी, कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा मैं। जैसे आपने बताया कि हमें यदि आध्यात्मिक जीवन में जिंदा रहना है, तो जो जहर है मटेरियल वर्ल्ड का, उससे दूर रहना पड़ेगा। लाइक इससे रूल्स है और डोंट्स है, उनसे मतलब वो हमें ठीक से फॉलो करने पड़ेंगे। और एक पॉइंट है कि यदि कोई इच्छा या फिर हमारी जरूरत है, तब भी हमें भगवान के पास जाना चाहिए। जी जी, सही बोले आप। एक श्लोक है कि असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण मतलब है कि असत संग को त्यागना चाहिए। अगर हम लोग बैड एसोसिएशन में रहेंगे, बुरे संग में रहेंगे, तो भक्ति करना बड़ा मुश्किल, मतलब भक्ति के लिए मुश्किल होगा। इसलिए ऐसे लोग, ऐसा माहौल और ऐसी सिचुएशन जहां भक्ति मुश्किल है, अगर हम छोड़ सके तो अच्छा है। लेकिन मान लो नहीं छोड़ सकते, जैसे मानो हम देखते हैं लंका में, तो लंका में प्राय सभी लोग जो हैं असुर हैं, कोई भगवान का भक्त नहीं है। ऐसी लंका में रहते हुए भी विभीषण भक्ति कर रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं, तुलसी उनके घर में है। हनुमान जी ने देखा ना जाके, छत पे तुलसी, राम नाम। तो जो व्यक्ति बहुत उच्च स्तर पे आ गया भक्ति में, वो तो लंका में रहते हुए भी भक्ति कर सकता है। और अयोध्या जैसी जगह है, अयोध्या मतलब सारे राम भक्त हैं, सब भगवान के भक्त हैं, वहां पे रहते हुए भी कोई मंत्रा की तरह हो सकता है। मतलब रह रहा है वो धाम में, रह रहा है वो अयोध्या में, लेकिन उसका मन है कैसे भगवान को भगाया जाए, ऐसे कैसे राम का हित हो, है ना। तो इसलिए मान लो अगर हमारी ऐसी सिचुएशन है विभीषण की तरह कि हम हमारी लंका को नहीं छोड़ सकते, हमारी जो स्थिति है उसको नहीं छोड़ सकते, तो भगवान से प्रार्थना करके और गहराई से अपना भजन साधन में प्रयास करना चाहिए, है ना। हमेशा पॉसिबल नहीं होता सत्संग को छोड़ना, पर अगर पॉसिबल है तो छोड़ना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर द पॉइंट्स। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अधिक मास का